यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध। अध्याय 17 के इस व्यापक अवलोकन में आपका स्वागत है, जो संपत्ति के खिलाफ विभिन्न अपराधों से संबंधित है। इस अध्याय में चोरी, जबरन वसूली, डकैती, आपराधिक हेराफेरी, विश्वास का उल्लंघन और अन्य संपत्ति संबंधी अपराध शामिल हैं। आइए प्रत्येक अनुभाग की बारीकियों पर गौर करें। धारा 303 चोरी। चोरी को किसी की सहमति के बिना उसके कब्जे से किसी भी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने के रूप में परिभाषित किया गया है। दिए गए स्पष्टीकरण और चित्रण से किसी वस्तु को पृथ्वी से अलग करना, बाधाओं को हटाना या जानवरों को हिलाना जैसे परिदृश्य स्पष्ट होते हैं। चोरी के लिए सजा 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों है। बार बार अपराध करने वालों को 1 से 5 साल के बीच कठोर कारावास और जुर्माने का सामना करना पड़ता है। धारा 304 छीनना। स्नैचिंग चोरी का एक रूप है जिसमें चल संपत्ति को अचानक या जबरदस्ती छीन लेना शामिल है। सजा में 3 साल तक की कैद और जुर्माना शामिल है। धारा 305 गंभीर चोरी। यह अनुभाग चोरी के विशिष्ट उदाहरणों को रेखांकित करता है, जैसे कि घरों, वाहनों, पूजा स्थलों से या सरकारी संपत्ति को शामिल करना। सजा 7 साल की कैद और जुर्माने तक हो सकती है। धारा 306 क्लर्कों या नौकरों द्वारा चोरी। विश्वास की क्षमता में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा चोरी। सजा 7 साल की कैद और जुर्माने तक बढ़ जाती है। धारा 307 नुकसान पहुंचाने की तैयारी के साथ चोरी। चोरी में मृत्यु, चोट या अवरोध पैदा करने की तैयारी शामिल है। सजा 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने तक बढ़ जाती है। धारा 308 जबरन वसूली। जबरन वसूली में किसी को चोट के डर में डालकर बेईमानी से संपत्ति वितरित करने के लिए प्रेरित करना शामिल है। विभिन्न उपधाराओं में जबरन वसूली की डिग्री और संदर्भों का विवरण दिया गया है, जिसमें 2 से 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। धारा 309 डकैती। डकैती में तत्काल नुकसान पहुंचाने या धमकी देने के अतिरिक्त तत्व के साथ चोरी या जबरन वसूली शामिल है। सजाएं गंभीर हैं, जिनमें आजीवन कारावास और जुर्माना तक शामिल है, खासकर रात में राजमार्गों पर किए गए कृत्यों के लिए। धारा 310 डकैती। डकैती को 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा डकैती के रूप में परिभाषित किया गया है। गंभीर दंडों में आजीवन कारावास या 10 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना शामिल है। यदि डकैती के दौरान हत्या की जाती है तो सजा मौत या आजीवन कारावास हो सकती है। धारा 311 डकैती। डकैती में घातक हथियारों का उपयोग। इन अपराधों के दौरान घातक हथियारों का उपयोग करने या गंभीर चोट पहुंचाने पर कम से कम 7 साल की कैद हो सकती है। धारा 312 घातक हथियारों के साथ डकैती। डकैती का प्रयास। धारा 311 के समान, जिसमें न्यूनतम 7 साल की कैद सहित दंड शामिल है। धारा 313 चोरी या डकैती में शामिल गिरोह। आदतन चोरी या डकैती करने वाले गिरोह से संबंधित। सजा 7 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना है। धारा 314 आपराधिक दुरुपयोग। चल संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। सजा 6 महीने से लेकर 2 साल तक की कैद और जुर्माने तक है। धारा 315 मृतक की संपत्ति का दुरुपयोग। किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का दुरुपयोग करना। सजा 3 साल तक की जेल हो सकती है और अगर नौकर ने अपराध किया हो तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 316 आपराधिक विश्वास का उल्लंघन। किसी को सौंपी गई संपत्ति का दुरुपयोग करना। विभिन्न उपधाराएं अलग अलग संदर्भों और गंभीरताओं को परिभाषित करती हैं, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। धारा 317 चोरी की संपत्ति प्राप्त करना। चोरी की संपत्ति प्राप्त करना या बनाए रखना। संदर्भ के आधार पर सजा 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। धारा 318 धोखाधड़ी। संपत्ति देने के लिए किसी को धोखा देना। सजा 7 साल तक की कैद और जुर्माने तक बढ़ जाती है। धारा 319 व्यक्तित्व द्वारा धोखाधड़ी। धोखा देने के लिए किसी और के होने का नाटक करना। सजा 5 साल की कैद और जुर्माने तक बढ़ जाती है। धारा 320 से 323 कपटपूर्ण कार्य और संपत्ति का निपटान। इसमें धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना,
छिपाना या स्थानांतरित करना शामिल है। सजाएं 6 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद और जुर्माने तक हैं। धारा 324 से 328 शरारत, संपत्ति को गलत तरीके से हानि या क्षति पहुंचाना। विभिन्न उपधाराओं में जानवरों को नुकसान पहुंचाने, जलमार्गों में बाधा डालने या आग से संबंधित क्षति पहुंचाने जैसे विशिष्ट कृत्यों का विवरण दिया गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। धारा 329 से 334 आपराधिक अतिचार, अपराध करने के इरादे से संपत्ति में प्रवेश करना या रहना। अतिचार की विभिन्न डिग्री परिभाषित की गई हैं, जिनमें घर अतिचार और घर तोड़ना शामिल है, जिसमें 3 महीने से लेकर 14 साल की कैद तक की सजा हो सकती है। ये धाराएं सामूहिक रूप से संपत्ति से संबंधित अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करती हैं, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक कानूनी कवरेज और सख्त दंड सुनिश्चित करती हैं। अधिक जानकारी के लिए InfoNow साइबर मीडिया पर बने रहें, सूचित रहें, आराम से जियो।